नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं द जनहित। मछली का इंडिया और इंडिया गठबंधन दोनों में महत्व बढ़ता जा रहा है। 19 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन होता है। उस जन्मदिन के दिन एक्स नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट लिखकर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी थी। बधाई देने के बाद राहुल गांधी ने जब उस ट्वीट का, उस पोस्ट का रिप्लाई किया तो राहुल गांधी ने लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगला लंच कतला या रोहू। कतला और रोहू दोनों ही मछली की वैरायटी है। मछली का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है? आखिर एक शुभकामना के बदले राहुल गांधी जैसा राष्ट्रीय नेता कतला और रोहू का नाम क्यों लिखता है? उस लंच का नाम क्यों लेता है? लंच में बहुत कुछ खाया जा सकता था, या मात्र पार्टी के नाम से बाद में कतला रोहू खा ली जाती। एक्स पर लिखने की क्या जरूरत थी? मछली का महत्व तब बढ़ा जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में एक वीडियो वायरल हुआ तेजस्वी यादव का और मुकेश साहनी का। वो वीडियो वायरल हुआ तो उसमें तेजस्वी यादव मछली खाते हुए पाए गए। मछली खा रहे उस वीडियो को लगातार भाजपा के समर्थक, उनके तमाम कट्टर अंधभक्त और हिंदुओं के ठेकेदार ट्वीट कर करके, एक्स पर पोस्ट कर करके, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल करके छाती पीट रहे थे। वो कह रहे थे कि बताओ, धर्म का अपमान कर रहे हैं। नवरात्रि के बीच में तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं। मछली को इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई जैसे इस देश में मछली खाना अपराध हो। लेकिन इस देश के बहुजन क्या खाएंगे, ये चंद तंग मानसिकता के लोग नहीं तय कर सकते। और उसी पे मजे ले रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। राहुल गांधी का जन्मदिन था। उसके बाद जब राहुल गांधी ने ये पोस्ट की तो तेजस्वी ने उसका रिप्लाई करते हुए कहा कि कतला फ्राइड में खाई जाएगी और रोहू झोर में, ग्रेवी में। पूरे मजे ले रहे हैं उन भक्तों के, उन अंध भक्तों के, हिंदू धर्म के ठेकेदारों के, जो लोगों को हिंदू बना के, बेवकूफ बनाकर लोगों के खान पान तक पहुंच चुके हैं। उनके किचन में क्या पक रहा है, उनके पेट में क्या जा रहा है, वो क्या खाएंगे, ये भी तय करने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी के जन्मदिन के दिन मजे लेने के सिलसिले इतने पर ही खत्म नहीं हुए। रामदास अठावले एक बड़े नेता हैं, मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। महाराष्ट्र में दलितों का नेता बनाकर, उनको गुलाम बनाकर भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरती है और उन्हें सामने रख के तमाम नेताओं का मजाक बनवाने की कोशिश करती है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट की कि राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना, आप हमेशा विरोधी पक्ष नेता बनकर रहना। रामदास अठावले अपने राइम के लिए जाने जाते हैं। जो भी बात कहते हैं उसको शायरी के अंदाज में कहते हैं। इसमें भी उन्होंने यही कोशिश की थी। उन्होंने शुभकामना और रहना को साथ जोड़कर राहुल गांधी पर तंज कसा कि आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन हमारी यह भी इच्छा है कि आप हमेशा विपक्ष में बैठे रहें। लेकिन राहुल गांधी के समर्थक कहां मानने वाले हैं। प्रशांत कन्नौजिया ने बाकायदा इसका रिप्लाई करते हुए लिखा कि अठावले का मोदी ने कर दिया छोटा कद, अठावले का मोदी ने कर दिया छोटा कद, दलाली करके मिलता है हर बार मंत्री पद। लगातार इस तरीके के एक्स पर जो पोस्ट आते रहे, उससे साफ तौर पर दिख रहा था कि राहुल गांधी का जन्मदिन कम, एक शानदार शायरों की महफिल ज्यादा जम गई है वहां और मजे लिए जा रहे हैं। रामदास अठावले एक तरीके के गुलाम नेता के तौर पर जाने जा सकते हैं। एक सवाल है उनके ऊपर हमेशा से कि लगातार वो दलितों का चेहरा बनकर वोट बटोरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं। कोई खासा जनाधार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें बार बार मंत्री पद देती है मात्र इसलिए कि एक गुलाम नेता के जरिए दलितों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट डाइवर्ट किया जाए। उस पर मजा ले लिया प्रशांत कन्नौजिया ने और बाकायदा लिख डाला कि अठावले का मोदी ने कर दिया है छोटा कद और दलाली करके मिलता है हर बार मंत्री पद। इतना ही नहीं रुका, क्रांति कुमार एक एक्स यूजर हैं, उन्होंने भी बाकायदे लिख दिया कि आदरणीय रामदास अठावले जी, आपका ये ट्वीट बेहद निंदनीय है। लगता है आप आशावादी नहीं हैं, आपको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनना है। कम से कम राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर कांग्रेस पार्टी को दोबारा खड़ा किया। साफ तौर पर रामदास अठावले के व्यवहार से और अब तक के उनके कार्यकाल से नजर आता है कि उनकी खास महत्वाकांक्षा नहीं है। उनको मंत्री का पद चाहिए, दलितों का एक गुलाम नेता बनकर एक पार्टी में बने रहना है, मलाई खानी है और जैसे तैसे करके सरकार में, सत्ता में बने रह के अपना और अपने कुछ चंद लोगों का फायदा करना है। उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं में से एक जो लगातार मछली खाते रहते हैं, उनके मछली खाने की प्रक्रिया और हिंदू मुस्लिम करने में
उनका जो हाथ रहा चुनाव के दौरान, उनके भी खूब राहुल गांधी के जन्मदिन के मजे लिए गए। हम बात कर रहे हैं एक वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल चच्चा की। उनको अनिल यादव ने, बाकायदा अनिल यादव एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए मजे लिए। उन्होंने राहुल गांधी से रिक्वेस्ट की कि अगर रोहू या कतला की पार्टी हो रही है तो प्लीज दिलीप मंडल साहब को भी जरूर बुला लिया जाए, क्योंकि बहुत शौकीन हैं वो मछली के। और जिन लोगों का सपोर्ट 2024 के चुनाव में दिलीप मंडल साहब कर रहे थे, उन लोगों की मानसिकता पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दिलीप मंडल जैसे लोग जिन लोगों के साथ खड़े हैं, वो किस तरीके के विचारों के लोग हैं? क्या वो ये तय करना चाहते हैं कि किसके किचन में क्या पकेगा, कौन क्या खाएगा? अगर वो तय करना चाहते हैं तो उसके विरोध में आज इंडिया खड़ा है। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, वो इंडिया गठबंधन जिसने 2024 के चुनाव में मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नफरतवादी राजनीति को आईना दिखा दिया है। और वो आईना राहुल गांधी के जन्मदिन के दिन भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और तमाम वो कार्यकर्ता खूब चुटकी ली है मोदी सरकार की, भाजपा की और नफरतवादी हिंदू एजेंडे पर काम करने वाले हिंदू धर्म के ठेकेदारों की।